देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज राजेंद्र प्लेस पेट्रोल पंप का प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के प्रति रोष प्रकट करने के लिए घोड़ा गाड़ी पर सवारी कर अपना गुस्सा जताया और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की गुहार लगाई। कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन का कहना है कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। कांग्रेस के समय में मार्केट में खुदरा मूल्य $150 प्रति बैरल था, लेकिन आज पेट्रोल पर 4 गुना एक्साइज और डीजल पर 10 गुना एक्साइज बढ़ाकर सरकार जनता के ऊपर जबरन बोझ डाल रही है। आज पेट्रोल 100 के पार हो गया है। अगर बीजेपी सरकार कांग्रेस के समय में पेट्रोल डीजल का जो रेट था उस रेट तक भी ला देती है तो देश में आज के रेट के हिसाब से तकरीबन 25 से 30 रुपए की कमी पेट्रोल डीजल के दामों में आ जाएगी। और दिल्ली सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा, केजरीवाल सरकार एक कदम आगे है। कांग्रेस के समय में जो वैट लगकर आता था उसे बढ़ा दिया गया। आज वही 20% वैट केजरीवाल सरकार घटा देती है तो दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आ सकती है। राष्ट्रीय मार्केट के साथ तय की जाती है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर सांकेतिक तौर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य $150 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। आज उसका आधा हो गया है, लेकिन रेट 100 रुपये के पार कर गया है। कभी भी आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। तो हमारे समय के ऊपर जो एक्साइज लगती थी उसमें पेट्रोल के अंदर 4 गुना और डीजल में 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। अगर आज ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कांग्रेस के समय में जितनी एक्साइज पेट्रोल और डीजल पे लगती थी अगर उतना ही कर दे तो सीधे के सीधे 30 रुपये पेट्रोल और डीजल के ऊपर रेट सीधे के सीधे 30 रुपये कम हो जाएगा। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार तो एक कदम आगे। आप लोग हमेशा ये सुनते होंगे कि हम क्या करें जी, हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। आज मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, पता होना चाहिए लोगों को, दिल्ली के वैट एक्ट के अंदर पेट्रोल और डीजल के ऊपर मैक्सिमम 20% ड्यूटी लग सकती थी। ये कांग्रेस के समय पे कानून था। 30 जून 2015 को आते ही सरकार बनते ही केजरीवाल सरकार के इन्होंने सबसे पहला कानून ये पास किया विधानसभा के अंदर कि इस 20% को बढ़ा करके 30% लिमिट कर दिया जाए। और जो ये कहते एलजी नहीं कहना मानता, वो फाइल एलजी के पास 10 जुलाई को जाती है और 14 जुलाई को राष्ट्रपति से मंजूरी लेके नोटिफिकेशन हो जाता है। सारा का सारा काम 14 दिन के अंदर अंदर 30 जून को विधानसभा पास करती है और 14 जुलाई को राष्ट्रपति से मंजूरी होकर के नोटिफिकेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों की जेब के ऊपर डाका डालना है। अगर आज केजरीवाल टैक्स और मोदी टैक्स दिल्ली के ऊपर से पेट्रोल और डीजल के ऊपर से हट जाए तो पेट्रोल और डीजल मुश्किल से 55 रुपये 56 रुपये प्रति लीटर बिकेगा। मैं ये टैक्स इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो टैक्स है जो कि मोदी और केजरीवाल ने एक्स्ट्रा लगाया है इनके शासन में आने के बाद में। तो हमारा सीधे सीधे ये कहना है कि लोगों की जेबों पे डाका डालना बंद करें। मोदी सरकार ने तो पिछले 7 वर्षों के अंदर 9 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लोगों की जेबों में से निकाला है, एक्स्ट्रा लोगों की जेबों से निकाला है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार जो विश्व के अंदर जो पेट्रोल के रेट कम हो रहे हैं उसका फ़ायदा लोगों को नहीं पहुंचाने दे रही, अपने मित्र पूंजीपतियों के बड़े बड़े धनाढ्य दोस्तों को फ़ायदा पहुंच रहा है और जनता की जेब पे डाका पहुंच रहा है। सर, एक दूसरा सवाल है, एक राजस्थान सरकार बहुत प्रभारी भी है, वहाँ पे कई विधायक हैं वो सचिन पायलट के साथ गए थे और ये माना जा रहा है कि फिर से वो विद्रोह कर सकते हैं। उन्होंने कहा उनकी सुनी नहीं जा रही पार्टी के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। अब जब मैं हूँ यहाँ पर तो कैसे किसी की नहीं सुनी जाएगी, और सबकी सुनी जा रही है और सबकी बात हो करके सब लोगों के साथ में मिल करके हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और जो रिक्त पद हैं, चाहे वो कैबिनेट के हों, चाहे वो सरकार के अंदर बोर्ड और कमीशंस के हों, उसको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, सब लोगों से बात कर रहे हैं। सर, कहा जा रहा है सचिन पायलट काफ़ी नाराज़ है। नहीं, मेरी तो रोज़ बात हो रही है। अगर नाराज होते तो मेरे से बात होती। आज प्रियंका गांधी वाड्रा से मिल भी रहे हैं सचिन जी, देखते हैं क्या रहता है। सर, एक आखिरी सवाल, लेकिन जो विधायक उन्होंने एक बड़ा एलिगेशन लगाया है कि 10 महीने हो गए कमेटी बने हुए, पंजाब की कमेटी की तो सुन रहे हैं, राजस्थान में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ब्रह्म यादव का कहना है कि जिस तरीके से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम देश में बढ़ते जा रहे हैं
वही दिल्ली में भी लगभग 100 के आंकड़े के पास पहुंच चुका है। तो केंद्र और दिल्ली सरकार से हमारी यही मांग है कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम देने पड़ रहे हैं उसको वापस लिए जाए और लोगों को थोड़ी राहत मिले। डीजल पेट्रोल के लेके कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये आदेश हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप हैं सभी पेट्रोल पंपों पे स्टेट वाइज कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और हर पेट्रोल पंप के ऊपर जाके वो प्रदर्शन करेंगे। जिस बेतहाशा कीमत जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है, इस कोरोना काल की महामारी के अंदर जिस तरीके से सरकार तिजारत कर रही है, व्यापार कर रही है, पैसे कमा रही है, अरबों खरबों रुपया इन्होंने इस महामारी में कमाया है पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा के। इस महामारी में लोगों को बचाव मिलना चाहिए, लोगों को सहायता मिलनी चाहिए, लोगों को टीकाकरण होना चाहिए, टीका मिल नहीं रहा है, उस पर पैसे चार्ज हो रहे थे। राहुल गांधी जी ने बड़े संघर्ष के साथ बहुत कोशिश की, मेहनत की, ईमानदारी से लड़ाई लड़ी और मजबूर किया सरकार को झुकाने के लिए, और सरकार झुकी और मुफ्त टीकाकरण का फैसला हुआ। लेकिन अगर बात की जाए कोरोना काल की, तो आप लोग तो कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो आप लोग बिल्कुल उसका पालन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल पालन कर रहे हैं, सारे लोग जो है मास्क लगा के खड़े हैं। और कोरोना काल का सबसे ज़्यादा पालन तो मोदी नहीं कर रहा है। मोदी क्यों टैक्स बढ़ा रहा है? ये जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर 300% हाइक किया है टैक्स का, जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो पहले से कम हो गई है, और टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं कि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने टैक्स ले रही है और केजरीवाल अपने टैक्स ले रहा है। ये दोनों ने मिलकर दिल्ली को लूट लिया है, कोई और काम नहीं मिलता। देवनगर वार्ड की निगम पार्षद सुशीला मदन खोरवाल का कहना है कि जो आज हम लोग झंडे, बैनर और घोड़ा गाड़ी लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी मांग है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है और टैक्स लगा रही है, इसको कम किया जाए। आज आप लोग डीजल पेट्रोल को लेकर के राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन के पास पेट्रोल पंप में प्रदर्शन कर रहे हैं, और भी साथ में घोड़ा पट्टी साथ में लेके आए, क्या दिखाना चाहते हैं इसको लेकर के? हम कांग्रेस पार्टी यह दिखाना चाहते हैं कि आज पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग गाड़ी निकालते हुए 4 बार सोचते हैं। इस महंगाई के ज़माने में, ऐसे महामारी के टाइम में जब लोगों के पास रोजगार नहीं है और उस टाइम पेट्रोल के पंप 100 से पार किया जा रहा है, तब हमें ये घोड़ा गाड़ी, साइकिल गाड़ी निकालने पे मजबूर हो चुके हैं। क्योंकि आज मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी तब पेट्रोल के दाम 72 रुपये, 70 रुपये हुआ करते थे, और वह विपक्ष में थे तो आए दिन चूड़ियाँ पहनने के लिए बैठ जाती थी स्मिता जी। आज वो कहाँ पे गई? जबकि महंगाई इतनी है, जब पेट्रोल और डीजल का पैसा बढ़ता है तो रसोई, गृहिणी की रसोई पे भी वजन बढ़ता है, किसान के खेतों और फसल पे वजन पड़ता है, क्योंकि ट्रैक्टर को डीजल की ज़रूरत होती है। तो हर महंगाई के ऊपर असर पड़ता है, पेट्रोल महंगा होता है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? हम यह मांग करते हैं कि दोनों सरकार मिलकर जो घोटाले, जो टैक्स वगैरह है वो उनको कम किया जाए और रेट कम किया जाए। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक देखा गया है, अभी हम स्वयं देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। मास्क तो लगाया, लेकिन सोशल की बात की जाए तो कोई नहीं कर रहा है। देखिए जी, सबने मास्क लगाए हुए, और जब पेट को भूख होती है ना, भूखा पेट आदमी होता है ना, तो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। उसे महामारी का डर नहीं होता, उसे पेट की रोटी का होता है कि कैसे भी मैं कहीं से भी रोटी ले। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि दोनों सरकार जिस तरह से कीमत बढ़ा रही है इसको कम किया जाए, और अगर इसे कम नहीं करती है तो हम पूरी दिल्ली में इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। राजेंद्र प्लेस से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़।